छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत या सिद्धांत कहें तो इस टॉपिक के तहत छात्रों मैं आपको बताया था इसके पहले इसको जो है शार्ट में हम एनसीएफ के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो एनसीएफ जिनको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 में जब प्रस्तावित की गई या जो राष्ट्रीय जो पाठचर्या की जब रूपरेखा 2005 में छात्रों बनाई गई तो इसके भी उस समय बहुत सारे जो है प्रिंसिपल थे या बहुत सारे जो है सिद्धांत उस समय बनाए गए थे। अगर उसके देखिए छात्रों तो मैं आपको राष्ट्रीय का मतलब छात्रों पूरे देश में और पाठचर्या का मतलब छात्रों को विद्यालय में सीखने के लिए जो पाठ्यक्रम का योग होता है छात्रों उसी को पाठचर्या कहते हैं। फिर जो यहाँ पर रूपरेखा हो गया तो जो रूपरेखा का मतलब छात्रों एक मुट्ठी जो है ढांचा से होता है। इसी तरीके से पूरे जो देश में बालक को विद्यालय के प्रति सिखाने के लिए पाठ्यक्रम का जो योग है उनके लिए जो मोटी रूपरेखा छात्रों 2005 में जो तैयार की गई है उसी को हम राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। अब देखें छात्रों जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। जैसे मैं आपको इसके जो सिद्धांत है इसके बारे में शॉर्टली बता रहा हूँ कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। फिर नंबर 2 रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त कराना। फिर नंबर 3 है परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना एवं कक्षागत विधियों से उनको जोड़ना है। फिर उसके बगल आता है बालकों के चौमुखी विकास के अवसर प्रदान करना। इसी तरीके से जो पाठचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करना, सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन लाना। इसी क्रम में संस्कृत का संरक्षण एवं विकास करना। अभी हम छात्रों इसके बारे में ब्रीफली बताएंगे। उसके बाद फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समस्त बालकों को सुनिश्चित करना। इसी क्रम में अगला है कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना। फिर आगे आता है बालकों में विद्यालय या बालकों में विचार एवं अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास करना। इसी तरीके से अगला है समस्त विषयों में शांति के मूल्यों का विकास करना। फिर अगला है लोकतांत्रिक व्यवहारों एवं मूल्यों के प्रति कटिबद्ध नागरिक का निर्माण करना। फिर आगे आता है विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव की उपस्थिति दर्ज कराना। उसके बगल आता है बालकों के सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करना। फिर आगे आता है सक्रियता एवं जो सृजनात्मक का विकास। तो ये था छात्रों इनके हम प्रिंसिपल के बारे में आपके समझ शॉर्टली बताया। अब हम ब्रीफली में इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए जैसा कि ये राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा या तो जिसको हम छात्रों कहते हैं एनसीएफ, अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो इनका जो पहला प्रिंसिपल है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। जैसे जो राष्ट्रीय पाठचर्या का जो सिद्धांत जो 2005 में छात्रों बनाया गया था उसमें मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत ये बनाया गया कि जो ज्ञान उस समय दिया जाए तो विद्यालय के उसके बाहरी जो जीवन के साथ जोड़ना जाए। और फिर ऐसा नहीं कि जो हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करें वह केवल विद्यालय विशेष तक सीमित रहे। ऐसा जो है एनसीएफ 2005 में ये बातें नहीं कही गई थी। उसमें ये बातें कही गई कि विद्यालय में जो बालक ज्ञान प्राप्त करें उनको जो है उसी ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए छात्रों उस पर जो है विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य करता है।
जो कि हमारा एनसीईआरटी 2005 के अगर प्रिंसिपल विषय में बात करें तो जो ज्ञान छात्रों को दिया जा रहा है उस ज्ञान के माध्यम से विद्यालय को उनके बाहरी जीवन के साथ जोड़ने पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। फिर आगे आता है नंबर 2 पॉइंट, रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना। जैसे 2005 के पहले जब हमारा जो एनसीईआरटी का गठन नहीं किया गया था, या तो हमारे जब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का फॉर्मेशन नहीं किया गया था, तो उसके पहले क्या था कि हमारे जो देश में रटंत प्रणाली से जो है शिक्षा जो रटंत प्रणाली था उस पर जो है शिक्षा को विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया था। कहा यह जाए कि यह जो है शिक्षा मुख्य रूप से 2005 के पहले छात्रों को जो रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देने का कार्य करती थी, या तो जो छात्र से उनके अंदर जो कैसे याद किया जाए या उनके अंदर जो रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एनसीईआरटी 2005 जब प्रारंभ किया गया उसमें ये बातें भी लाया गया कि जो इसमें रटने की प्रवृत्ति है उनसे जो है छात्रों को जो है शिक्षा को मुक्त कराने पर विशेष रूप से बल दिया जाए। कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रैक्टिकली पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य ये हमारी जो एनसीईआरटी थी यह बल देती है। खासकर देखा जाए तो इन्होंने जो है सैद्धांतिक पर कम बल देने का कार्य किया, जिसमें जो है ये आता है जो हमारा जो रटने की प्रवृत्ति आती है वो खासकर जो है सैद्धांतिक के अंतर्गत छात्रों आती है। लेकिन इन्होंने जो है इस पर जो है मुक्त करने की या जो शिक्षा थी उसको मुक्त करने पर विशेष बल दिया। और कहने का मतलब जो है और इस पर जो है प्रैक्टिकली पर जो है इन्होंने विशेष रूप से ध्यान छात्रों को आकर्षित किया, या इन्होंने जो है प्रैक्टिकली पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया है। आगे देखें छात्रों, जो नंबर 3 आता है परीक्षा प्रणाली को अधिक जो लचीला बनाना एवं कक्षागत जो विधियों से जोड़ना। जैसे अगर इसके बारे में देखें छात्रों, जो एनसीईआरटी हमारे 2005 थे इसका जो प्रमुख सिद्धांत ये था कि जो परीक्षा की प्रणाली थी या एग्जामिनेशन जो सिस्टम था उसमें जो लचीलापन लाया जाए, और इसी जो लचीलापन को लाने से और इसी के साथ साथ जो कक्षागत की या कक्षा की जो अन्य विधियां हैं उनको भी इसी के साथ जोड़ने पर विशेष रूप से जो है एनसीईआरटी बल देता है। कहने का मतलब छात्रों कि जो परीक्षा प्रणाली है, जैसे जो एग्ज़ाम हो रहा है या जो सिस्टम है उसमें कुछ जो लचीलापन का जो है इसमें जो लचीलापन बनाना, जैसे परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो एग्ज़ाम छात्रों से लिए जा रहे हैं उसमें कुछ सरल एवं कठिन प्रश्न प्राय जो छात्रों को पढ़ाए गए हैं उसी से कुछ सरल कुछ कठिन प्रश्नों का उनमें समावेश अध्यापक को करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर छात्रों को कहा गया है कि जो परीक्षा प्रणाली होती है उसको अधिक जो लचीला बनाया जाए या अधिक जो लचीला बनाने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया जाए, एवं जो कक्षागत विधि है जैसे शिक्षण की विधि है, कैसे कौन सी विधियों को हम पढ़ाएं अध्यापन कार्य में, तो उन्हीं को इससे जो है जोड़ना था। इस पर जो है इनका यही जो है प्रिंसिपल था जो कि एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख था सिद्धांत कि परीक्षा प्रणाली को अधिक जो लचीला बनाना एवं कक्षागत विधियों के साथ इनको जोड़ने पर विशेष रूप से बल देता है। अब आगे आ जाते हैं, बालकों के चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करना। अगर इसी क्रम में देखें छात्रों तो जो ये हमारा एनसीईआरटी है या जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा जो 2005 में प्रकाशित की गई, इसका प्रमुख जो थ्योरी है या प्रमुख जो प्रिंसिपल यह है कि यह बालक के चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करती है।
अब जैसे चौमुखी विकास का मतलब आपके जहन में छात्रों ये बातें आती होगी। जैसे यहाँ पर देखा जाए छात्रों, जो ये चौमुखी विकास का मतलब सभी प्रकार के विकास, चौमुखी ऐसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, व्यक्तित्व का विकास कह सकते हैं। जो विकास व्यक्ति के अंदर होते रहते हैं, तो यही हमारा जो HNCF है, इसका प्रमुख जो प्रिंसिपल ये था कि इसके माध्यम से छात्रों में जो चौमुखी विकास है उनके अवसर छात्रों को प्रदान किए जाए। कैसे उनका शारीरिक विकास हो, तो बालक के जो है शरीर स्वस्थ रहें, तो जिस प्रकार, और उसके बाद शारीरिक विकास के बाद मानसिक विकास कैसे बालक को हो, फिर संवेगात्मक विकास, या फिर उसके बाद चारित्रिक विकास कैसे, इस पर हम उनको बल दें। तो यही विकास के उनको अवसर उपलब्ध कराने पर हमारे जो HNCF 2005 है छात्रों, इस पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। तो अब इसके बाद देखें तो चौमुखी विकास के अवसर प्रदान करने के बाद आगे आता है छात्रों पाठचर्या। पाठचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर करना, या इसको देखा जाए छात्रों कि जो पाठचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करना। कैसे कम करना छात्रों, अब इसको हमको इस पर डिस्कस करना है। जैसे जो है अभी आपने इसके पहले छात्रों एक समिति पढ़ा था, यशपाल समिति। तो यशपाल समिति जो कि मैं आपको बताया कि इस समिति का प्रयोग या इस समिति का निर्माण 1992 एवं 93 में छात्रों किया गया था, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। इन्हीं की जो है अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिसे हम यशपाल समिति के नाम से छात्रों जानते हैं। इस समिति का जो उस समय मुख्य जो है टाइटल था या मुख्य जो है शीर्षक था, वो क्या था कि शिक्षा बिना बोझ के था। तो शिक्षा बिना बोझ के था, जैसा कि यशपाल समिति ने अपने जो रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया कि जो हम छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करें, तो वह जो है बिना बोझ का हो या बिना बर्डन को हो, तो जिससे छात्र अच्छे ढंग से जो है शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो जैसा कि जो है अब जो यशपाल समिति का फॉर्मेशन 1992 में छात्रों किया गया था, उसमें परीक्षा के भय को जो है दूर करने के लिए भी किया गया, और साथ ही साथ जो है शिक्षा के बिना बोझ को, इस पर तो इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया ही था। फिलहाल हम इसको पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर आता है छात्रों जो पाठ्यक्रम है या जो करिकुलम है, उसमें इन्होंने या जो HNCF 2005 में ये बातें भी रखा गया था कि जो छात्रों को हम शिक्षा या एजुकेशन दें वह बिना जो है बोझ को हो। इस आधार पर हमें उनको कम करना है छात्रों के बोझ को। जैसे विद्यालय में छात्र जो पढ़ते हैं उनका बैग या बस्ते का वजन किताब कापी से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण से उनके जो है भार को कम करके और जो शिक्षा को अधिक से अधिक जो गुणवत्तापूर्ण बनाने पर विशेष रूप से बल दिया जाए। तो अगर यही देखा जाए तो यह है छात्रों पाठचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करने पर विशेष रूप से छात्रों बल देती है। फिर आगे आता है सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन लाना। अब इसके बारे में देखें छात्रों, जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 जो लागू की गई, उसमें ये भी बातें इनके जो है थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल में ये बातें रखी गई कि अच्छे ढंग से या सुसंगत जो व्यवस्था है विद्यालय में, उसमें खास तौर से उसमें परिवर्तन लाने पर भी यह विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। कैसी व्यवस्था बनाना है, अगर अच्छी व्यवस्था हमको विद्यालय के अंतर्गत बनाना है छात्रों, जाहिर सी बात है उसमें परिवर्तन तो लाना तय है। उसमें परिवर्तन का होना अत्यंत ही मस्ट होता है। जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हम व्यवस्था में रिफॉर्म नहीं ला पाएंगे।
या तो अगर ऐसे कहें, जब जो संस्थागत व्यवस्था में सुधार करना है तो उनमें परिवर्तन एक जो आम बात होती है, जब हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसमें व्यवस्थागत परिवर्तन या व्यवस्थागत में उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे। तो ये बातें छात्रों इसमें आती है, जो कि 5वां में या छठा जो है वो आपको बताया संस्थागत व्यवस्थागत परिवर्तन लाना। ये एनसीएफ या छात्रों जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 था, इसके प्रमुख सिद्धांत थे। और आगे देखें छात्रों, जो आगे आता हमारा संस्कृत का संरक्षण एवं विकास करना। अगर छात्रों इसके बारे में देखें तो जो एनसीएफ 2005 थे, इनके भी सिद्धांत में ये बातें जोड़ा गया कि जो हमारी कल्चरल है, जो हमारी संस्कृति है, उनका जो है हमको कंजर्वेशन करना है या उनको भी हमको संरक्षण करना है और उनका विकास करना है। कहने का मतलब जो हमारी संस्कृति, जो हमारी प्राचीन काल के हेरिटेज हैं या धरोहर या विरासत है, जो हमारी धर्म है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो कला हमारी है, उनको भी जो ध्यान में रखते हुए इस जो है पाठचर्या का फॉर्मेशन किया जाए। और ये भी बातें इनके जो सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई कि संस्कृत का हमको अच्छे ढंग से संरक्षण करना है, हम की जो प्राचीन जो हमारी सभ्यता है उनको भी उचित तरीके से जो सुरक्षित करके हमको चलना है और इनको हमें कैसे विकास करना है संस्कृत का, इस पर जो है हमारी एनसीएफ 2005 विशेष रूप से बल दी थी या इस पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया था। अब देखें तो संस्कृत होता क्या है, अब कल्चरल क्या है। जैसा कि छात्रों जो संस्कृत है, इसको हम जो है संस्कृत या जो सम उपसर्ग से मेल से छात्रों ये बना है। जैसा कि जो हमारी ये संस्कृति है वो संस्कार से मानी जाती है, जो संस्कार है वो सम उपसर्ग से भी मानी जाती है। अब जैसे कि ये जो संस्कृत है छात्रों, ये अंग्रेजी के कल्चरल शब्द से मिलकर बना है, जो लैटिन का एक शब्द है कल्टस से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत का मतलब रीति रिवाज से इन्होंने जोड़ा है। आप इसके बाद देखें या तो धर्म के प्रति जो प्रेम है उसी को जो है संस्कृत का भी संज्ञा दी गई है। अगर देखें संस्कृत जो अगर टायलर के अनुसार देखें तो संस्कृत एक जटिल समग्रता है, जिनमें ज्ञान आदतें कलाओं आदि को भी शामिल किया गया है। अब देखें छात्रों, मैकाइवर हैं और तमाम सारे जो थिंकर हैं उन्होंने भी जो है संस्कृत पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन अब यहाँ पर शॉर्टली में जो हमारे एनसीएफ है या जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है, ये जो 2005, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है या प्रमुख जो सिद्धांत है वो संस्कृत का कंजर्वेशन करने या संस्कृत का संरक्षण करने, फिर इनके विकास पर विशेष रूप से बल देने की बात करता है। अब आगे आ जाते हैं हम छात्रों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समस्त बालकों को सुनिश्चित करना। अब अगर ये देखा जाए छात्रों, जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, अगर इनके हम सिद्धांत के विषय में बात करें तो इनमें गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने की बात कही है कि जो भी छात्रों को शिक्षा दी जाए वह बिल्कुल गुणवत्ता युक्त हो उसमें, ताकि छात्र जो है अच्छे ढंग से अध्यापक को पढ़ाए हुए पाठ को में वो ज्ञान प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ जो है समस्त बालकों को सुनिश्चित करना, यानी जो है गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वह समस्त बालकों को सुनिश्चित करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है, जिससे हमारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था होती है वह सुचारू रूप से व अच्छे ढंग से छात्रों आगे बढ़ सके। तो जो गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वह समस्त बालकों को सुनिश्चित करना ही एनसीएफ या तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है छात्रों 2005, यही इनका प्रमुख जो सिद्धांत था। अब आगे हम देख लेते हैं छात्रों, कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना। अब आपके दिमाग में बातें छात्रों ये आती होंगी
कि समावेशी का मतलब क्या होता है, कैसे हमको इन्वायरमेंट कक्षा में उत्पन्न करना है। देखिए छात्रों, जो कक्षा होती है या क्लास होती है, इसमें विभिन्न वर्ग के बालक इस कक्षा में बैठे होते हैं। विभिन्न वर्ग का मतलब छात्र यह है कि कोई बालक उच्च कोटि के या कोई बालक का मानसिक बुद्धि से मतलब होता है, किसी बालक की बुद्धि लब्धि बहुत तेज है, किसी की स्लो है, किसी की जो है कुछ प्रतिभाशाली है, किसी सामान्य बुद्धि का है। कहने का मतलब छात्र यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार की एक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं। उनमें जो अध्यापक जो छात्रों को उचित तरीके से, या तो ऐसे ये कहा जाए जो समावेशी शिक्षा होती है कह सकते हैं, या समावेशी का मतलब ये होता है जैसे कक्षा में कुछ सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक साथ जोड़कर जो उनमें वातावरण क्रिएट किया जाता है छात्रों, उसी को हम समावेशी वातावरण कहते हैं, उत्पन्न करना। जैसे समावेशी विषय में बात करें छात्रों, इनको हम अंग्रेजी में इंक्लूजन कहते हैं। समावेश का मतलब समावेशित करना। कक्षा में कहीं बात करें तो एक गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, साथ ही साथ इसी के साथ मंद बुद्धि के बालक या अति प्रतिभाशाली बालक। कहने का मतलब यह एक कक्षा जो है सभी बालकों से भरी हुई होती है। तो इनमें जो अध्यापक सभी बालकों के सामान्य रूप से जो पढ़ाने लिखाने पर विशेष रूप से बल देता है छात्रों, तो उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगर छात्रों इस शिक्षा के विषय में बात करें तो यह शिक्षा जो है सर्वप्रथम अमेरिका जो देश था उसी देश से समावेशी जो शिक्षा की शुरुआत हुई। साथ ही साथ जो इंग्लैंड या ब्रिटेन में भी इस शिक्षा की शुरुआत धीरे धीरे मानी जाती है। तो अब देखें छात्रों, मैं आपको जो है कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करने के प्रयास के बारे में बताया। अब इसी के बाद छात्रों, तो जो मैं आपको कक्षा में समावेशी जो वातावरण उत्पन्न करना, ये हमारा जो CNCF या तो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है छात्रों 2005, इसका प्रमुख था सिद्धांत कि कक्षा में हमको समावेशित वातावरण को उत्पन्न करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि सभी प्रतिभाशाली बालक तो है नहीं कि आप जैसे पढ़ाएंगे उसी क्रम से भी बालक ग्रहण कर लेंगे। यानी सभी बालकों को उनके ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को एक साथ पढ़ाना ही जो है ये कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है छात्रों। अब आगे देखते हैं छात्रों, बालकों में विचार एवं अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास करना। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, जो बालकों में या तो जो हमारी NCF जो 2005 छात्रों ये लागू किया गया, या तो NCF राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है जो 2005 में छात्रों ये प्रकाशित किया गया था। अगर इसके बारे में देखें तो यह जो है बालकों में विचार या आइडिया लाने, साथ ही साथ जो अमूर्त चिंतन की क्षमता को जो है विकसित करने में ये सदैव ही सहायता प्रदान करने का कार्य करती है छात्रों NCF 2005। अब देखिए छात्रों, जो NCF है और इसमें मैंने आपको कहा कि छात्रों में अमूर्त चिंतन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बुद्धि के संदर्भ से बात करें, जैसा कि टर्मन था, डियरबोन थे, स्टर्न थे और कुछ थिंकर हैं जो कि अपनी डेफिनेशन बताया है। जिस प्रकार यहाँ पर जो है ये टर्मन ने ये बताया है छात्रों कि जो बुद्धि होती है बालकों में विचार एवं अमूर्त चिंतन की, या बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, तो ये टर्मन ने कहा। इसी तरीके से जो है अल्फ्रेड बिने होते हैं, अल्फ्रेड बिने ने जो है अल्फ्रेड बिने है उन्होंने बात की है, तो उन्होंने छात्रों ने बताया बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और कुछ थिंकर ने छात्रों ये बातें बताया है कि बुद्धि उचित प्रकार से सोचने समझने एवं कार्य करने की क्षमता निहित होती है। तो ये जो है टर्मन की डिफिनेशन है छात्रों, सब ने अपने डिफिनेशन को अलग अलग। तो यहाँ पर जो है जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 छात्रों है, यह मुख्य रूप से छात्रों में अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता का विकास करने पर भी विशेष रूप से बल देती है। अमूर्त का मतलब
एक होता है छात्रों, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए छात्रों, इसी को हम एक नाम और है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, छात्रों इसको हम जानते हैं। जैसा कि देखें, इस सूत्र का अगर हम बात करें छात्रों, सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इन्होंने ये कहा था छात्रों, हमारे पाठ का जो आरंभ है वह स्थूल वस्तुओं से किया जाए एवं जो इसका अंत है वह सूक्ष्म बातों से किया जाए। मैं आपको बता ही दिया कि इसी को जो है मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। कहने का मतलब छात्रों के अंदर पहले मूर्त यानी स्थूल, फिर उसके बाद जो है जो सूक्ष्म होता है वो प्राय अमूर्त चिंतन की क्षमता का उनके अंदर विकास का कार्य होना ही जो है ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ये 2005 के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब इसके बाद छात्रों देखते हैं, अगला है समस्त विषयों में शांति के मूल्यों का विकास करना। जैसे जो समस्त या कुल विषय या संपूर्ण विषय है छात्रों, तो ये जो एनसीएफ है या जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, या जो है समस्त विषयों या जो कुल विषय हैं उनमें शांति के मूल्यों के विकास पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। क्या शांति है, शांति के मूल्य क्या होते हैं? तो अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो समस्त विषय में किस ढंग से जो है कक्षा में हम शांति बना सकते हैं, उनके मूल्य क्या हैं, उनका विकास करना ही जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 थी, यही इसके प्रमुख सिद्धांत थे। अब देखें छात्रों कि शांति के मूल्य क्या हैं। शांति के जो कुछ कीमत या वैल्यू स्थापित किए गए थे उस समय, वही जो है शांति के मूल्य थे। अब देखा जाए कुछ शांति के मूल विषय में मूल्य क्या है। मूल जैसा कि है अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से मिलकर बना है। वैल्यू का मतलब छात्रों किसी वस्तु की कीमत से रहता है। अब जैसे इसके संदर्भ में आई एक क्वेश्चन आग पेपर में 2018 में आया था, मूल्य के संदर्भ में छात्रों, जो कि अर्बन की डिफिनेशन से लिया हुआ क्वेश्चन था। उसमें ये पूछा था कि मूल्य वह है जो कि मानव की इच्छा को जो है संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करें। ये सुपर टेट का क्वेश्चन है 2018 का छात्रों। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मूल्य से, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा छात्रों 2005 में जब इनका प्रकाशन हुआ, तो इस सारे मुद्दों पर इनके जो है सिद्धांत प्रसिद्ध थे। तो मूल्यों का विकास करना ही जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पर सिद्धांत हो गया। अब आगे आ जाइए छात्रों, लोकतांत्रिक व्यवहारों एवं मूल्यों के प्रति नागरिक का निर्माण करना। अब देखिए छात्रों, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जैसा कि यह जो है शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है, या तो जो है शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। जैसे जो है जो कक्षा का वातावरण हो वह प्राय जो है लोकतांत्रिक व्यवहारों जैसा हो, उसमें मूल्यों के जो प्रति है या जो वैल्यू के प्रति उसमें प्राय जो है कटिबद्ध जो नागरिक का निर्माण करना चाहिए। जैसे जो लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत ये होता है कि व्यक्ति किसी भी योग्य हो तो उसमें कैसे हम जो लोकतांत्रिक व्यवहार, अगर देखा जाए तो अध्यापक को अध्यापन कार्य करते हुए सबसे पहले जो है लोकतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अध्यापन कार्य को करना चाहिए। कि लोकतांत्रिक व्यवहार क्या है, कि लोकतंत्र प्रति छात्रों का आदर्श क्या अप्रोच है, उनके आदर्श जो नागरिक का निर्माण करना है। तो कहने का मतलब छात्रों यह है, अगर देखें तो एक जो है व्यक्तित्व का अच्छा विकास जो है लोकतंत्री प्रणाली में किया जाता है। तो लोकतंत्री प्रणाली में जो शिक्षक या अध्यापक होता है, या तो लोकतंत्री प्रणाली में शिक्षक जो होता है वह लोकतंत्री जो प्रणाली में जो शिक्षक होता है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उसमें सोचने समझने एवं तर्क करने की क्षमता विद्यमान होती है। जो लोकतंत्री प्रणाली में जो शिक्षक होता है, मित्र हो गया, दार्शनिक हो गया, मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है, उसमें स्वतंत्र रूप से विचार चिंतन
तर्क एवं निर्णय करने की क्षमता उनके अंदर विद्यमान होती है छात्रों। इसीलिए अगर ये कहा जाए तो यह एनसीएफ 2005 में कि इसके माध्यम से छात्रों में लोकतांत्रिक व्यवहारों एवं मूल्यों के प्रति जो है कटिबद्ध या उचित तरीके से हम कैसे जो है नागरिक का निर्माण करें, यह भी जो है एनसीएफ 2005 छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। आगे आ जाते हैं छात्रों, विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को उपस्थिति दर्ज कराना। जैसे अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा छात्रों मिड डे मील कार्यक्रम। तो जो मिड डे मील कार्यक्रम को यहाँ बताने से पहले जैसे यहाँ पर बात यह आती जो एनसीएफ हमारा 2005 ये बल देता है कि विद्यालय में नामांकन ठहराव। जैसे जो विद्यालय में अगर नामांकन की प्रक्रिया चलनी है तो नामांकन कार्य कराना है तो हमको छात्रों को अधिक से अधिक समय तक विद्यालय में रुके रहना अत्यंत ही मस्ट होता है। जब विद्यालय में छात्र अधिक से अधिक समय तक नहीं रुकेंगे तो वो उचित तरीके से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। न तो जो है ये मिड डे मील की व्यवस्था सरकार या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है जिनके माध्यम से छात्रों में नामांकन या उनके ठहराव में वृद्धि करने पर विशेष रूप से छात्रों बल दिया गया है। यही हमारी एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 छात्रों हैं यह विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव में उपस्थिति दर्ज करने पर विशेष रूप से बल देती है। आगे जो आता है छात्रों, बालकों के सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करना। जो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है छात्रों 2005 इनका प्रमुख सिद्धांत यह है कि यह बालकों के सर्वांगीण जो दृष्टिकोण का विकास करने पर विशेष रूप से बल देती है। सर्वांगीण मतलब यह जो है छात्रों में आंतरिक रूप से विचार चिंतन तर्क का निर्णय करने एवं कल्पना करने की क्षमता पर विकास करने के लिए विशेष रूप से छात्रों बल देती है। यही जो टॉपिक है जो कि बालकों के सर्वांगीण जो दृष्टिकोण पर विकास करने विशेष रूप से बल देती है। ये हमारी एनसीएफ है। आगे आता है छात्रों सक्रियता एवं जो रचनात्मकता का विकास। अब इसके बारे में देखें छात्रों, यह एनसीएफ का प्रमुख सिद्धांत है जो कि सक्रियता एवं रचनात्मकता का विकास करने में छात्रों विशेष रूप से बल देती है। कैसे हमको छात्रों को सक्रिय करना है, उनके सक्रिय गुणों का कैसे हम विकास करेंगे, इन्हीं के साथ साथ उनके अंदर जो रचना करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब जैसे अब इनके अंदर बात आती है कि बालकों में ये गुणों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, या तो जो हमारी सक्रियता जैसे गुणों का विकास छात्रों कैसे कर सकते हैं। जब हम देखिए छात्रों सक्रियता के गुणों का विकास हम तभी कर पाएंगे जब हमारे कक्षा में अनुशासनहीनता की कोई समस्या नहीं आएगी, तभी तो हम छात्रों में सक्रिय गुणों का विकास करेंगे और साथ ही साथ उनके अंदर जो रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास कार्य करने में हमको सहायता मिलती है। तो ये था छात्रों हमारा आज का टॉपिक एनसीएफ के प्रमुख सिद्धांत। तो हम छात्रों बस हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।